हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए, जैसा कि आपको पता है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हुए हैं। यानी कि अब हम जो कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो तो कंप्लीट हो ही चुका है लगभग। तो वो एक तरह से हमारा रिवीजन चल रहा है। रिवीजन में मैं आपको क्या करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो कंपैरिजंस हैं या जो डिफरेंशिएट हम करते हैं किन्हीं दो टॉपिक के बीच में, वो मैं लेके आया हुआ हूँ। यूनिट वाइज मैं करा रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट के मैं करा चुका हूँ 3 वीडियो अपलोड। सेकंड यूनिट की भी मैं एक वीडियो अपलोड करा चुका हूँ। इससे पहला जो कंपैरिजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एवलांच और जेनर ब्रेकडाउन में डिफरेंस पूछा था, ठीक है। अब ये जो जेनर डायोड और पीएन जंक्शन में डिफरेंस है, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है जेनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड में। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुका है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी सीरीज़ चलिए। सबसे पहले इस सीरीज़ में हमने क्या लिया हुआ है, अब इस सीरीज़ में हमने अपने कंपैरिजंस लिए हुए हैं, ठीक है। यानी कि इस सीरीज़ में सबसे पहले हम कंपैरिजंस कर रहे हैं। एक एक टॉपिक का मैं एक एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, कंपैरिजन करा रहा हूँ। क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबा करता हूँ तो बच्चे भी ज़्यादा बोर हो जाते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि बच्चे पूरा वीडियो ज़रूर देखें लास्ट तक और बोर भी ना हो, ठीक है। तो इसी को देखते हुए मैं एक एक कंपैरिजन एक एक वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। आप क्या करेंगे कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे ध्यान से, और इनको नोट ज़रूर करेंगे कॉपी पर, ठीक है। कॉपी और पेन लेकर बैठा करें साथ में, कॉपी पर नोट ज़रूर किया करें, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बहुत है। एक या दो, ये जो जितने भी कंपैरिजन वाले वीडियो मैं आपके अपलोड करूँगा उनमें से एक या दो आपके एग्ज़ाम में कंपैरिजन ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सारे वीडियोस को ध्यान से सुनना है, ठीक है, और नोट भी करना है। चलिए, तो आज जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट सेकंड का दूसरा है। पहला एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है एग्ज़ाम में। पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए चैनल पे जाके। और बाकी किसी भी टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे या कॉल के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का, जेनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला देखें तो ऑपरेट इन रिवर्स बायस कंडीशन। क्या जेनर डायोड और जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। यानी कि अगर हम बात करें पीएन जंक्शन डायोड की, तो उसमें फॉरवर्ड बायसिंग में जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है। बट अगर हम रिवर्स बायसिंग में देखें तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता। आइडियल के केस में हम ये मानते हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं होता, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो उसमें माइनर सा करंट फ्लो होता है, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो रिवर्स बायसिंग में अपने डायोड को ऑपरेट कराने के लिए हमने एक स्पेशल डायोड डिज़ाइन किया जिसको हम जेनर डायोड बोलते हैं। जेनर डायोड जो है हमारा रिवर्स बायसिंग में भी ऑपरेट हो जाता है पीएन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में, ज़्यादा टाइम तक या ज़्यादा वोल्टेज तक होता है। जेनर डायोड में भी ब्रेकडाउन है, बट ये क्या होता है, कुछ ज़्यादा वोल्टेज के बाद जाके होता है, तो इसलिए कुछ हद तक रिवर्स बायसिंग में भी जेनर डायोड वर्क करता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ऑपरेट इन रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, वो कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जो है हमारा, जब हम रिवर्स बायसिंग की बात कर रहे हैं जेनर डायोड में, तो रिवर्स बायसिंग में थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी कैरेक्टरिस्टिक लाई करती है, ठीक है। फर्स्ट ये होता है हमारा, सेकंड ये होता है, थर्ड ये, और फोर्थ ये क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है। और अगर फॉरवर्ड की बात करें, पीएन जंक्शन की बात करें, तो वो फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट्स बता रखे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डायनेमिक जेनर रेसिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल इन रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन। यानी कि जो डायनेमिक जेनर रेसिस्टेंस होता है, या जेनर डायोड में जो डायनेमिक रेसिस्टेंस होता है, जैसा कि आपको पता ही है कि डायोड में जेनर और स्टैटिक दो टाइप के रेसिस्टेंस होते हैं। तो जो डायनेमिक रेसिस्टेंस होता है हमारा, वो क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन के टाइम पे, ठीक है। और अगर पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो द डायोड रेसिस्टेंस इन रिवर्स बायस कंडीशन इज़ वेरी हाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होता है हमारा किसमें, पीएन जंक्शन डायोड में, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है फिर, अगर सिंबल की बात करें तो सिंबल ये आपने तो देखा ही है, पीएन जंक्शन का तो सिंबल होता है। इसमें ये वाला टर्मिनल हमारा एनोड होता है, ये कैथोड होता है। इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, इसको नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तब फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है, ठीक है, जैसा इसमें दिखा रखा है। फिर अगर बात करें हम जेनर डायोड की, तो जेनर डायोड में भी हमारा क्या होता है कि ये एनोड ही होता है, ये कैथोड ही होता है, बट यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन थी उसको जेड की फॉर्म में यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। इसे रिवर्स बायसिंग में दिखाया गया हुआ है, ठीक है। एनोड जब नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो वो रिवर्स बायसिंग में वर्क करता है, ठीक।
नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द कंडक्शन इन जेनर इज़ अपोजिट टू दैट ऑफ एरो इन द सिंबल। यानी कि जो कंडक्शन होता है हमारा जेनर डायोड में, वो अपोजिट होता है, जो सिंबल होता है हमारा डायोड का उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंडक्शन होता है। यानी कि वही बात कह रहा है कि हमने ये जेनर डायोड इस तरह से डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, ये एनोड है हमारा और ये कैथोड है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। जब ये इस तरह से नेगेटिव करते हैं, रिवर्स बायसिंग में होता है, तो इस तरह से करंट फ्लो होता है। तो डायोड के सिंबल की डायरेक्शन तो हमारी ये वाली है और करंट की डायरेक्शन ये वाली है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पर बोलें तो इसमें सेम डायरेक्शन होता है, क्योंकि सेम डायरेक्शन कैसे, जैसे डायोड की डायरेक्शन तो हमारी ये हो गई और करंट की डायरेक्शन भी हमारी ये वाली रहती है, क्योंकि ये एनोड जो है हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और कैथोड जो है नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है, ठीक है। तब ये फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है, ठीक। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 6 कि एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड आर वोल्टेज रेगुलेटर, प्रोटेक्शन सर्किट्स, वोल्टेज लिमिटर्स, ठीक है। यानी कि जो जेनर डायोड है हमारा, वो हम यूज़ करते हैं किस में, हम इसको यूज़ करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर की तरह हम जेनर डायोड को यूज़ करते हैं। प्रोटेक्शन सर्किट की तरह हम यूज़ करते हैं, यानी कि किसी सर्किट को हमें अगर प्रोटेक्ट करना है अपना किसी सप्लाई से, तो हम वहाँ पर जेनर डायोड का यूज़ करते हैं। और वोल्टेज लिमिटर्स के लिए, यानी वोल्टेज हमें अगर लिमिटेड करनी है तो वहाँ पर भी हम जेनर डायोड का यूज़ करते हैं। और अगर एप्लीकेशन देखें हम पीएन जंक्शन डायोड की, तो इसमें पीएन जंक्शन डायोड की जो करेक्ट एप्लीकेशन देखें तो रेक्टिफायर में हम यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर किस लिए यूज़ करते हैं कि अपने एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, बट वो प्योर डीसी में नहीं कन्वर्ट करता, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। और फिर उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके आगे एक अपना फ़िल्टर सर्किट यूज़ करते हैं, ठीक है। वोल्टेज मल्टीप्लायर्स में हम यूज़ करते हैं। वोल्टेज मल्टीप्लायर में मतलब वोल्टेज को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करने में, वोल्टेज को मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड का यूज़ करते हैं। जैसा आपने देखा ही होगा, मैंने जो पढ़ाया है उसमें वोल्टेज मल्टीप्लायर, उसमें आपने सब कुछ देखा ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्लिपर्स में यूज़ करते हैं अपने पीएन जंक्शन डायोड को, क्लैम्पर्स में यूज़ करते हैं, और बहुत सारी मैनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में हम यूज़ करते हैं किसका, अपने सिंपल पीएन जंक्शन डायोड का, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो कंपैरिजन था आज, ये जेनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड के बीच में कंपैरिजन था, बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। सेकेंड यूनिट के कंपैरिजन पे हम चल रहे हैं इस टाइम, और नेक्स्ट वीडियो में शायद ये सेकंड यूनिट के हमारे कंपैरिजन और कंप्लीट हो चुके हैं, या और एक दो बचता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, वरना फिर थर्ड यूनिट पे पहुँचेंगे, थर्ड यूनिट में कंपैरिजंस करेंगे, ठीक है। तो जो ये कंपैरिजंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इनको देखते रहिएगा, ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिए, 1 या 2 कंपैरिजन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो अगर आप ये लगभग 5 से 10 वीडियो जो भी होंगे कंपैरिजंस की, अगर आप इन सबको देख लेंगे तो आपका समझ लीजिए कि ये 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो 100% पक्का हो गया है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी वीडियो के माध्यम से पढ़ना है, घर पर ही रहना है, घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा जब तक कोरोना की प्रॉब्लम बिल्कुल सही नहीं हो जाती, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट कंपैरिजन लिंक लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। चलिए।